हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस। चलिए आज देखते हैं 12 दिसंबर 2025 को कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई है करंट डेवलपमेंट्स जो रेलेवेंट है फॉर आवर एग्जामिनेशन। वो कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हुई है आज के डेट में, उन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट आर दीज इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स? द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट डियर स्टूडेंट्स इज़ एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है फ्रॉम न्यू दिल्ली टू श्री माता वैष्णो देवी कटरा। कटरा तक न्यू दिल्ली से स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। इंपॉर्टेंट डिटेलिंग क्या है इसके रिगार्डिंग कि इट हैज़ बीन अनाउंसड बाय दिस स्पेशल ट्रेन सर्विस फ्रॉम न्यू दिल्ली टू श्री माता वैष्णो देवी कातरा। ये अनाउंस की है नॉर्दर्न रेलवे ने। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वाई इट हैज़ बीन announced by or this special train service has been started because to improve the pilgrims connectivity to Katra। जो बेस कैंप है, द बेस कैंप ऑफ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन, ये वन ऑफ द बिजिएस्ट पिलग्रमेज सर्किट्स माना जाता है। यहाँ वन ऑफ द बिजिएस्ट पिलग्रमेज सर्किट है। दैट इज़ वाई टू कैटर द नीड्स ऑफ पिलग्रिम्स ये स्पेशल ट्रेन सर्विस चलाई गई है। स्पेशल ट्रेन सर्विस फ्रॉम न्यू दिल्ली टू श्री माता वैष्णो देवी कटरा। ये ट्रेन अनाउंस की गई है एज अ स्पेशल हॉलीडे और पिलग्रिम सर्विस। ऐसे इट कनेक्ट्स न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन टू श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन। ये इट एम्स विंटर रश एंड ईयर एंड जो यात्रा फुटफॉल है इसको ये मैनेज करे। दैट्स वाई दिस स्पेशल ट्रेन हैज़ बीन स्टार्टेड, ट्रेन सर्विस हैज़ बीन स्टार्टेड। कतरा स्टेशन जो है इट हैज़ बीन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ एग्जाम के लिए आपको याद रखनी है, ये इट हैज़ बीन इनाग्रेटेड इन द ईयर 2014। माता वैष्णो देवी श्राइन रिसीव्स अप्रॉक्सिमेटली 1 crore pilgrims annually। दिस इज द पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड, रिमेंबर फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। रेलवे लाइन, द लाइन विच हैज़ स्टार्टेड, जो नॉर्दर्न रेलवे है या जो ये रेलवे लाइन है, ये फॉल करती है अंडर उधमपुर कतरा रेलवे स्टेशन सेक्शन। जो उधमपुर कतरा सेक्शन है ये नॉर्दर्न रेलवेज़ में आता है, फॉल होता है, तो ये लाइन अंडर फॉल करती है नॉर्दर्न रेलवेज़। सो डियर स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर योर एग्जामिनेशन इज़ कि एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि रिसेंटली कौन सी जो स्पेशल ट्रेन सर्विस चलाई गई है, कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है, ये आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। या रीज़न क्या थे इसके लिए, क्यों चलाई गई है, ये पूछ सकता है। ये अनाउंस किसने की है, ये आपको पूछ सकता है। राइट, पर्पस क्या था इसका, ये पूछ सकता है। और सर्टन अदर डेवलपमेंट्स वो पूछी जा सकती, दैट वी हैव डिस्कस्ड। दिस वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो आज के डेट में आपके सामने आई है। कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट अनदर डिस्कशन, जो जम्मू कश्मीर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, Jammu and Kashmir Health and Medical Education Department, that has increased health grants for scheduled caste and scheduled tribe population। शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन कैटेगरीज के लिए जो हेल्थ ग्रांट्स है वो इंक्रीज़ किए गए हैं बाय द डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है अंडर नेशनल हेल्थ मिशन NHM। ये नेशनल हेल्थ मिशन जो है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड सपोर्ट स्कीम है, स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसके अंडर जो हेल्थ ग्रांट्स है वो इंक्रीज़ किए गए हैं फॉर द पॉपुलेशन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन जम्मू एंड कश्मीर। एडिशनल ग्रांट्स जो अप्रूव किए गए हैं वो है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, डायग्नोस्टिक सपोर्ट के लिए, इमरजेंसी केयर के लिए। ओब्वियसली एज आई सेड, ये टारगेट कम्युनिटीज़ कौन कौन सी है, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द रूरल बेल्ट्स ऑफ जम्मू, कथुआ, राजौरी, डोडा, कुपवारा एंड अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट्स। कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने चाहिए फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो नेशनल हेल्थ मिशन है ये लॉन्च किया गया था इन द ईयर 2005। शेड्यूल्ड पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर में 8% है, शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन 11% है, ये भी आपको याद रखना है। कमिंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट डियर स्टूडेंट्स विच इज़ जोरावर सिंह लाइट टैंक टू बूस्ट J&K बॉर्डर सिक्योरिटी। ये हेडलाइन है। ये जो लाइट टैंक जोरावर सिंह के नाम पे जो लाइट टैंक है
ये जनरल जोरावर इनको कहिए, ऑनरेबल जनरल जोरावर, ये अनाउंस की है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने ऑफ ये लद्दाख बॉर्डर या जे के फॉरवर्ड पोस्ट्स है उनके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। की डिटेलिंग क्या है, लाइट टैंक जो है ये लाइट टैंक किन के नाम पे है, जनरल जोरावर सिंह। ये कौन है, ये डोगरा वॉरियर है और इनका स्पैन ये है। जनरल जोरावर सिंह कौन है पूछे जा सकते हैं, ये जनरल जोरावर सिंह साहब जो है ये एक डोगरा वॉरियर है। इनके नाम पे ये लाइट टैंक जो है, लाइट टैंक इनके नाम पे रखी गई है, ये आपको याद ना। एंड अनाउंसड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा सर। ये एक इंडिजिनस टैंक है, इट्स मीन्ड फॉर हाई एल्टीट्यूड वारफेयर, इट्स यूजफुल अलॉन्ग LOC सेक्शंस ऑफ पुंछ, रजौरी एंड लद्दाख हाइट्स। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, टेक्निकल कैच क्या है, दिस लाइट टैंक वॉज डेवलप्ड बाय DRDO एंड लाजन एंड टर्बो L&T कोलोब्रेशन। एक तो DRDO एंड L&T कोलोब्रेशन से ये डेवलप की गई है लाइट टैंक। लाइट टैंक जिसके बारे में हम ये डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। इसका वेट, इट्स वेट इज़ 20 टन्स एंड दिस इज़ बिल्ट टेकिंग इन कंसिडरेशन कि किन बेल्ट्स के लिए यूज़फुल है। इट्स फॉर द हिमालयन टेरेन्स, क्विक मोबिलिटी इसमें है और प्रिसिशन फायर इसमें है। सो एग्जामिनर करंट डेवलपमेंट से अगर आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है तो मे बी ये पूछेगा कि किन्होंने अनाउंस की है लाइट टैंक, इनके नाम पे रखी गई है, जनरल जोरावर सिंह। ये जनरल जोरावर सिंह साहब कौन थे, डोगरा वॉरियर थे, आपने याद रखनी है। यूज़फुल किस लिए है, LOC सेक्टर्स ऑफ पुंछ, रजौरी एंड लद्दाख हाइट्स के लिए यूज़फुल है ये लाइट टैंक। एंड डेवलप किन्होंने की है, DRDO एंड L&T ने। वेट इसका पूछा जा सकता है या बिल्ड किन के लिए की गई है, ये सारी डेवलपमेंट्स आपसे एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है फ्रॉम दिस करंट डेवलपमेंट। कमिंग टू द थर्ड इम्पॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स हेडलाइन और डेवलपमेंट जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ सिक्योरिटी फोर्सेस फॉइल मेजर इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट ऑन LOC। किस सेक्टर की बात हो रही है, पुंछ और रजौरी सेक्टर में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। डेट्स आर गिवन। तो इंडियन आर्मी, BSF एंड लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स इसमें इन्वॉल्व थे। डिटेल थोड़ा, कुछ ग्रुप्स है, ग्रुप ऑफ इन्फिल्ट्रेट्स, दे अटेम्प्टेड टू क्रॉस फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड द ऑपरेशन दैट जो ऑपरेशन हमारे जवानों ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया है, दैट ऑपरेशन लास्टेड सेवरल आवर्स एंड इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्टेड जो है, इन्फिल्ट्रेशन का जो अटेम्प्ट है दैट हैज़ बीन न्यूट्रलाइज्ड। इंपॉर्टेंट क्या है, जो LOC की लेंथ है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ 740 किलोमीटर्स, ये आपको याद रखनी है। एंड मेन इन्फिल्ट्रेशन जो है, प्रोन सेक्टर्स कौन कौन से हैं, वन इज कुपवारा, बारामुल्ला, पुंछ एंड रजौरी। यहाँ से कुछ चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डियर स्टूडेंट्स, the another development is 97 new village defense guard VDG, 97 new village defense guard groups formed in Riyasi। हेडलाइन ये है तो इसके बारे में डिटेलिंग, दिस हैज़ बीन अनाउंसड बाय जम्मू एंड कश्मीर होम डिपार्टमेंट एंड रियासी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ अनाउंसड 97 न्यू विलेज डिफेंस गार्ड groups which has been formed in Riyasi, right? These 97 new VDG units added to enhance local security. One, second, VDGs were previously known as Village Defense Committees, VDCS। आपको पूछा जा सकता है जो VDG है इसको प्रीवियसली हम क्या कहते थे, जो विलेज डिफेंस गार्ड है इसको हम प्रीवियसली क्या कहते थे, विलेज डिफेंस कमिटीज़। सो न्यू कितने अनाउंस किए गए, 97। इसका अर्लियर नाम क्या था, वो आपका VDCs इन्हें कहा जाता था। टू, ये डेवलपमेंट आपने याद रखनी है। व्हाट इज़ इट्स एम ऑफ दिस VDG यूनिट्स, क्या एम क्या है, टू स्ट्रेंथन कम्युनिटी पॉलिसी इन हिली एंड वल्नरेबल एरियाज। द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपको याद रखनी है, VDG स्कीम रिवाइव की गई है इन द ईयर 2022 रियासी डिस्ट्रिक्ट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर शिवखोरी पिलग्रिम रूट एंड रियासी रजौरी एक्सेस। दैट इज़ वाई यहाँ ये चीज़ें भी करना इंपॉर्टेंट समझा गया और ये डेवलपमेंट हमारे सामने है। द अनदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट डियर स्टूडेंट्स इज जॉब लेटर्स टू नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ टेरर विक्टिम्स। ये हेडलाइन है, इसकी डिटेलिंग क्या है, दिस हैज़ बीन इशूड बाय द जॉब लेटर टू नेक्स्ट
next of kin of terror victim. This has been announced by their students, Lieutenant Governor Manoj Sinha sir, and its exam event date is 12 December 2025. थोड़ी डिटेलिंग देखते हैं to understand more about the development. This provided compassionate appointment to families affected by terror incident. Those who have been affected, those families affected by terror incident, they have been provided the offer letters, job letters. This provided compassionate appointment to the families affected by the terror incident. The departments allotted include which are the different departments जिनमें इनको ये जॉब लेटर्स दी गई हैं. द रूरल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, एजुकेशन एंड होम गार्ड. दीज आर द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो इंक्लूड जिन डिपार्टमेंट्स में इनको ये जॉब लेटर्स दिए गए हैं. द स्टूडेंट्स कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट फॉल्स अंडर SRO 43, SRO 49 regulation in Jammu and Kashmir. What is the purpose of this compassionate employment? It is purpose is to financial and emotional rehabilitation of affected families affected by the those who are the terror victims affected by any sort of terror. Coming to the another development, dear students, number 7, development of the day, important for your examination. जम्मू कश्मीर पब्लिक जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, इन्होंने लॉन्च की है मैस्यू एनर्जी कंजर्वेशन कैंपेन. ये हेडलाइन है. स्टूडेंट्स जो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन वीक है ये मनाया गया है 8 to 14 दिसंबर. ये आपने याद रखना है, आपको पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि जो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन वीक कब मनाया गया था या कब मनाया जाता है. ये टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए. डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा ये मनाया गया है. This National Energy Conservation Week, aiming to conserve massive energy and aiming at to conserve the energy, and एक मैस्यू कैंपेन लॉन्च की गई है. ये अवेयरनेस जो ड्राइव है ये स्कूल्स, कॉलेजेस, पंचायत में की गई है. इसमें से द डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड पैम्पलेट्स ऑन LED यूजेज, एनर्जी एफिशिएंट अप्लाइंसेस, सोलर अडॉप्शन एंड पीक और लोड मैनेजमेंट. कैसे पीक और लोड मैनेजमेंट होगा, LED यूजेज कैसे करनी, एफिशिएंट एनर्जी अप्लाइंसेस कौन कौन हैं जिन्हें हम यूज़ करें टू कंजर्व द एनर्जी. ड्यूरिंग दिस वीक ये अवेयरनेस स्कूल्स, कॉलेज एंड पंचायत में की गई है बाय द डिपार्टमेंट JKPDD. जो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है ये 2001 में लाया गया था. जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BE ये 2002 में लाया गया है. दीज टू डेट्स आर एज इम्पॉर्टेंट एज वेल for your exam point of view. Coming to the another headline, order to urban local bodies to secure public institution from stray dogs. ये डेवलपमेंट भी इसी डेट की है. इसकी की डिटेलिंग क्या है जो इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए. ये डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है उस डिपार्टमेंट की तरफ से जो है ये इनिशिएटिव लिया गया. ये ऑर्डर्स, डायरेक्टिव्स पास किए गए हैं. Order to the urban local bodies to secure public institutions from stray dogs. Public institution, for example, schools, colleges, पंचायत घर and any other public जो institution है उन्हें stray dogs से अगर बचाना है तो order एक आया है from Housing and Urban Development Department to safeguard these, to secure these public institutions from stray dogs. Key developments, it's mandatorily क्या क्या steps लेने को कहे गए हैं by the department. The directives which were issued were 1, जो मैंडेटरी फेंसिंग आपको करनी है स्कूल्स की, हॉस्पिटल्स की, स्टेडियम्स की एंड ट्रांसपोर्ट हब्स की टू सिक्योर दोज प्लेसेस फ्रॉम द स्ट्रे डॉग्स. एंड जो ह्यूमन स्ट्रे डॉग्स है ये मैनेजमेंट हो. ह्यूमन स्ट्रे डॉग्स मैनेजमेंट गाइडलाइंस इसमें दी गई है. डायरेक्ट म्यूनसिपल काउंसिल्स एंड द डिपार्टमेंट हैज़ डायरेक्टेड इन दिस ऑर्डर इन द ऑर्डर इन क्वेश्चन जो ऑर्डर इन अर्बन लोकल बॉडीज़ को पहुंचा है इसमें से ह्यूमन स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट गाइडलाइंस दी गई. ह्यूमन एंड द म्यूनसिपल काउंसिल्स एंड कमिटीज़ वेर डायरेक्टेड फॉर वीकली कंप्लाइंस, विच मीन्स वीकली आप हमें बताएं कि आपने कितने स्कूल, कितने कॉलेज, कितने हॉस्पिटल, स्टेडियम्स जो हैं जहाँ पे ख़तरा स्ट्रे डॉग्स का रहता था उनको आपने फेंसिंग की है और ह्यूमन स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट गाइडलाइंस के तहत आप ये कर रहे हो कि नहीं. सो जे.एंड.के अर्बन
areas with highest dog density Srinagar, Anantnag and Jammu. This is the important information कि जो जम्मू कश्मीर में अर्बन एरियाज विद है विद हाईएस्ट डॉग डेंसिटी द डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूड श्रीनगर, अनंतनाग एंड जम्मू. जो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस आई हैं दे एम्फेसाइज्ड ऑन एनिमल बर्थ कंट्रोल ABC रूल्स. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स को ये गाइडलाइंस आई कि इस पे एम्फेसाइज करें, इस पे जोर दें दैट दिस इज़ द वे कि जिससे हम स्ट्रे डॉग्स का जो स्ट्रे डॉग्स की बर्थ जो है उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं. Another important development, dear students, of the date in question 12 December 2025 is rainfall deficit and drying of water bodies in Jammu and Kashmir. ये headline है, कुछ डिटेलिंग इसकी देखते हैं. This has been issued by Meteorological Department MET Department Srinagar. The phenomenon has observed this phenomenon or the what the department conveyed थ्रू दिस हेडलाइन इज़ लो प्रेसिपिटेशन हुई है, हमें देखने को मिली है, बारिश बहुत कम हमें देखने को मिली है नवंबर दिसंबर 2025 में, जो कि होनी चाहिए थी बट बहुत कम देखने को मिली है. जब हम लो प्रेसिपिटेशन कहते हैं इट इज़ ऑलवेज कंपेरेटिव, विच मीन्स कि पिछले टाइम पे कितना हुआ है उस टाइम पे. वन, इट्स कंपेरेटिव. सेकंड, इट इज़ की कितनी नॉर्मल जो रेट है प्रेसिपिटेशन की कितनी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, तो ये लो रही है नवंबर दिसंबर 2025 में. जो स्प्रिंग है ये स्प्रिंग इट इज़ ड्राइंग इन पुलवामा, शुपिन एंड कुपवारा. जो स्प्रिंग्स है ये हमें 3 डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे ये खुश्क होते जा रहे हैं क्योंकि प्रेसिपिटेशन नहीं हो रही है, रेनफॉल नहीं हो रही है. जो ग्राउंड की जो वाटर लेवल है वो रिचार्ज हो नहीं रही है. फिर से जो स्प्रिंग्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो खुश्क होते जा रहे हैं इन द डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, शुपिन एंड कुपवारा. इम्पैक्ट क्या है? इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स ऑन एग्रीकल्चर एंड ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज. ओब्वियसली इट impacts when there is low rain, low precipitation और ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी नहीं हो रहा है, स्प्रिंग्स ड्राई होंगे. इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर विच इज़ डिपेंडेंट ऑन वाटर एंड ओब्वियसली ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज को भी इफेक्ट कर रहा है. व्हाट? लो प्रेसिपिटेशन. सिमिलरली कैचिंग क्या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर योर एग्जामिनेशन इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और प्राइमरी विंटर रेन स्नो प्रोवाइडर्स. जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है दे आर द प्राइमरी विंटर रेन और स्नो प्रोवाइडर्स इन द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, इन द UT जम्मू एंड कश्मीर. सो ये हमारा सोर्स है. जो लो ये वाटर डिस्टर्बेंसेस एक्टिविटीज़ है ये लीड करती है. व्हेन देयर आर लो वाटर डिस्टर्बेंसेस then they lead to dry winter spell and Kashmir has more than 1000 natural springs, nags जो इससे इफ़ेक्ट होते हैं. सो एग्जामिनर यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आप बताएं किस मंथ में लो प्रेसिपिटेशन हुई या जो स्प्रिंग्स है कहाँ कहाँ देखने को मिल रहे हैं कि जो खुश्क हो रहे हैं ड्यू टू लो प्रेसिपिटेशन जो है कि किन किन चीज़ को इम्पैक्ट करती है और व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स which is primary source for the winter rain और snow. या प्राइमरी प्रोवाइडर कौन सा है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है फॉर विंटर रेन एंड स्नो इन द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर. और अगर लो वाटर डिस्टर्बेंस होती है तो क्या उससे होता है एंड कितनी स्प्रिंग्स जम्मू कश्मीर में है. दीज ऑल पॉइंटर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एग्जामिनर यहाँ से इस डेवलपमेंट में क्वेश्चन बनाता है तो इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछ सकता है. Dear students, the another headline is 56 new residential flats inaugurated for Darbar Mu employees. Darbar Mu हम जानते हैं कि हम कुछ फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो एडमिनिस्ट्रेशन है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वो कश्मीर वैली में कुछ टाइम के लिए चलती है एंड विंटर्स में वो शिफ्ट हो जाती है, मूव हो जाती है टू द जम्मू. फिर जम्मू से ऑपरेट हो जाता है. तो कुछ ये जो 56 न्यू रेजिडेंशियल फ्लैट्स है इनाग्रेट किए फॉर दरबार मूव. दीज हैव बीन इनाग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है बाय द चीफ मिनिस्टर हु हैज़ इनाग्रेटेड दिस बाय द चीफ मिनिस्टर. ये आपने याद रखना है. लोकेशन कहाँ है? जम्मू एरियाज़ ट्रेडिशनल दरबार मूव विंटर कैपिटल जो है, जो विंटर कैपिटल हमारी जम्मू है वहीं ये इनाग्रेट की गई है. कुछ डिटेलिंग देखते हैं. दीज 56 फ्लैट्स कंस्ट्रक्टेड फॉर एम्प्लॉयज़ एसोसिएटेड विद द बाई एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव मूवमेंट. दिस 56 flats has been constructed
for the employees who are associated with the biennial administrative movement in Jammu, and the aim is to improve housing and working conditions of the employees. So important for your exam point of view, or the catchy certain points which are additional for जो आपको पता होनी चाहिए. They are the Darbar Mu क्या ये? It's a 149-year-old tradition. 149-year-old tradition. It was launched by Maharaja Ranbir Singh in the year 1872. ये आपको याद रखना है और तब से लेकर आज तक ये चली आ रही है. Coming to the important, move shifted official functions between Jammu winter capital and Srinagar summer capital. ये हम move करते हैं, employees move करते हैं, administrations function at different location, different capitals करते हैं. वही जो summers में ये administration जो है श्रीनगर में समर कैपिटल में वर्क करती है, एंड सिमिलरली विंटर्स में जम्मू में वर्क करती है, रन करती है. दो लार्जली डिसकंटिन्यूड एसोसिएटेड हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्टिल एग्जिस्ट्स, राइट, ये आपको याद रखना है. सो दीज वर द 10 important, dear students, 10 important developments. 10 important developments जो important थी आपके, जो आज के 12 दिसंबर 10 important developments, करंट डेवलपमेंट्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रेलिवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं कि एग्जामिनर आपको क्या पूछ सकता है. कमिंग टू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज द जम्मू एंड कश्मीर स्किल लाइवलीहुड मिशन 2025 was recently launched with support from which international organization. आपने बताना है जो जम्मू कश्मीर JK LM है, LRM है, रूरल लाइवलीहुड, तो LM इसको कहते हैं, जम्मू कश्मीर लाइवलीहुड मिशन 2025 में रिसेंटली लॉन्च की गई है. विद द सपोर्ट फ्रॉम विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जम्मू कश्मीर की स्किल लाइवलीहुड मिशन 2025 लॉन्च की गई, वो आपने बता देना है. डियर स्टूडेंट्स, द ऑर्गेनाइजेशन इज़ एशियन डेवलपमेंट बैंक. आंसर आपका यहीं दिया गया है. थोड़ी डिटेलिंग देख लेते हैं. जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने लॉन्च की है स्किल लाइवलीहुड मिशन 2025 in collaboration with the Asian Development Bank, aiming to train 2.5 lakh youth in advanced skills such as robotics, AI, hospitality and tourism. Special focus कहाँ पे है? On remote districts like Kulgam, Kupwara, Punch and Kishtwar. ये आपने याद रखना है. This is the question जो important question आपसे करंट डेवलपमेंट में पूछ सकता है JK SSB, एंड इसकी डिटेलिंग या फर्दर एक्सप्लेनेशन ये है टू इनरिच योर नोट्स और योर नॉलेज. कमिंग टू द अनदर इम्पॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो करंट डेवलपमेंट से पूछ सकता है. द अर्बन टूरिज्म डेवलपमेंट इनिशिएटिव 2025 aims primarily to transform अर्बन into which type of tourism hub. किस टाइप ऑफ हब में इसे ये बनाना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं. हर्बल टूरिज्म डेवलपमेंट जो है इनिशिएटिव 2025, इसका एम है प्राइमरी टू ट्रांसफॉर्म हर्बल इनटू विच टाइप ऑफ टूरिज्म हब. तो ये आपको बता देना है. आपको बता देते हैं. डियर स्टूडेंट्स, लेट मी हाईलाइट द आंसर फॉर यू. इट इज़ इको वेलनेस टूरिज्म. इको वेलनेस टूरिज्म आपने याद रखना है. हर्बल को ये इको वेलनेस टूरिज्म के हब में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं. सर्टन डिटेलिंग देखते हैं. अर्बल इसको कहा जाता है नाइजेरिया ऑफ कश्मीर, एंड इट इज़ बीइंग अपग्रेडेड इनटू अ नेचुरल इको वेलनेस एंड ट्रैकिंग हब. अपग्रेड किया गया विद न्यू होम स्टेज, व्यू पॉइंट डेक एंड ट्रैकिंग रूट्स अंडर 2025 इको रिन्यूअल प्लान. अंडर व्हाट? अंडर इको रिन्यूअल प्लान. ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है. The another question examiner may ask you, which is again important, under JKRLM, under JKRLM's new project launched in 2025, how many self-help groups are targeted for scaling under the उम्मीद प्लस एक्सपेंशन? आपको बताएं जो जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन है, इसका नया प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया 2025 में, कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, टारगेटेड ग्रुप्स जो स्केल फॉर स्केलिंग अंडर द उम्मीद प्लस एक्सपेंशन, वो आपने बता देना है. डियर स्टूडेंट्स, द नंबर इज़ 25,000. थोड़ी डिटेलिंग पढ़ते हैं.
उम्मीद प्लस एक्सपेंशन 2025 का मकसद है टू एक्सपेंड 25,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, प्रोवाइडेड मार्केट लिंकेज एंड प्रमोट रूरल एंटरप्राइज, स्पेशली फॉर women led micro businesses in dairy, cribble craft, food processing, and handlooms. Next is number 4. Which district has been selected as the pilot site? Which district has been selected as the pilot site for 2025 एंटी ड्रग यूथ रिहेबिलिटेशन मॉडल? आपको बताना है कौन सा डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में सेलेक्ट हुआ है एज पायलट साइट फॉर 2025 एंटी ड्रग यूथ रिहेबिलिटेशन मॉडल. वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है डियर स्टूडेंट? द डिस्ट्रिक्ट इज पुलवामा डिस्ट्रिक्ट. याद रखें. और थोड़ी एक्सप्लेनेशन डिटेलिंग हम पढ़ते हैं थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेहतर करने के लिए. पुलवामा डिस्ट्रिक्ट इट बिकेम द पायलट डिस्ट्रिक्ट फॉर अ न्यू मॉडल इन्वॉल्विंग रिहैब सेंटर्स, काउंसलिंग कैंप्स, अवेयरनेस ड्राइव्स, विलेज लेवल नशा मुक्त कमिटीज़ इन्वॉल्व की गई है. और इसमें से जो पुलवामा है इट बिकेम द पायलट डिस्ट्रिक्ट फॉर व्हाट? फॉर 2025 एंटी ड्रग यूथ रिहेबिलिटेशन मिशन. पुलवामा आप याद रखेंगे. कमिंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स. The 2025 horticulture market reform in Jammu and Kashmir includes the establishment of which major facility? आपको बताना है जो 2025 हॉर्टिकल्चर मार्केट रिफॉर्म है जम्मू कश्मीर में ये इंक्लूड करती है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच मेजर फैकल्टी. ठीक है, तो वो मेजर फैसिलिटी के बारे में आपको बताना है. दैट इज़ कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज चेन. कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज चेन इस्टेब्लिशमेंट एक मेजर फैसिलिटी है जो 2025 हॉर्टिकल्चर मार्केट रिफॉर्म में लाई गई है. थोड़ी डिटेलिंग देख लेते हैं. J&K एक्सपेंड कर रहा है इट्स कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज नेटवर्क विद 15 न्यू कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर यूनिट्स टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस फॉर एप्पल्स एंड चेरीज. ये भी आपने याद रखना है. कमिंग टू द अनदर इम्पॉर्टेंट MCQ जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है. द श्रीनगर ट्रांजिट कॉरिडोर प्रोजेक्ट 2025 फोकसेस ऑन विच मेजर इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेड. जो श्रीनगर ट्रांजिट कॉरिडोर प्रोजेक्ट है 2025 का, यह आपने बताना है फोकस किस मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड पे करता है. दिस इज़ द क्वेश्चन. और ये ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है. इट इज़ स्मार्ट ड्रेनेज एंड ट्रैफिक नेटवर्क. स्मार्ट ड्रेनेज एंड ट्रैफिक नेटवर्क पे ये एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेड है जिसपे फोकस कर रहा है श्रीनगर ट्रांजिट कॉरिडोर प्रोजेक्ट 2025. थोड़ी डिटेलिंग देख लेते हैं. अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन प्लान फेज थर्ड, स्मार्ट सिटी मिशन फेज थर्ड, श्रीनगर हैज़ लॉन्च्ड अ ट्रांजिट कॉरिडोर अपग्रेड. जिसमें से उसको क्या करना है और द एम इज़ टू इन्वॉल्व स्मार्ट ड्रेनेज, फ्लड रेजिस्टेंस रोड्स, न्यू ट्रैफिक सेंसर्स एंड 250 स्मार्ट सिग्नल्स. Coming to the another important question, number 7. Under the new industrial estate 2025 project, industrial land is being developed in which district with priority? आपने बता देना है कि किस new industrial estate 2025 प्रोजेक्ट में इंडस्ट्रियल लैंड जो है ये डेवलप की जाती है, किस डिस्ट्रिक्ट में की जाती है, ये आपने बता देना है. जो न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट 2025 प्रोजेक्ट है इसके अंडर जो इंडस्ट्रियल लैंड डेवलप की जाती है ये किस डिस्ट्रिक्ट में की जा रही है, ये आपने बता देना. द आंसर डियर स्टूडेंट्स इज कुपवारा. थोड़ी डिटेलिंग इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. कुपवारा इज गेटिंग अ न्यू 350 acre इंडस्ट्रियल estate फॉर फर्स्ट ऑफ इट स्केल फॉर अ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट फोकसिंग ऑन वुड प्रोसेसिंग 1, हैंडलूम क्लस्टर्स 2 एंड स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स. ये कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में पहली बार ही हो रहा कि इसको अंडर न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट 2025 प्रोजेक्ट इसमें लैंड इंडस्ट्रियल लैंड डेवलप की जा रही है. और कितनी लैंड है ये, इसका वॉल्यूम कितना है? इट इज़ 350 acre इंडस्ट्रियल स्टेट जो इसको मिल रही है फर्स्ट ऑफ इट स्केल. ये आपने याद रखना है. कमिंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट और अ क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है. बताया जा रहा है, आपको पूछा एग्जामिनर ने है कि कौन विच यूनिवर्सिटी इन जम्मू एंड कश्मीर साइनड अ जॉइंट AI इनोवेशन एग्रीमेंट विद इसरो इन December 2025. ये आपने बता देना है डियर स्टूडेंट्स. द आंसर टू योर क्वेश्चन इज IUST Avantipura. IUST Avantipura has signed a joint AI artificial intelligence innovation agreement with ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन December 2025. डिटेलिंग देख लेते हैं फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. जो IUST इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इट हैज साइनड MOU विद इसरो टू बिल्ड एन एडवांस्ड AI स्पेस रिसर्च हब फोकसिंग ऑन सैटेलाइट इमेजिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इज
नंबर 9, अंडर 2025 हेल्थ अपग्रेड, जो 2025 हेल्थ अपग्रेड है, विच स्पेशलाइज्ड सर्विस हैज़ बीन न्यूली इंट्रोड्यूस्ड एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अनंतनाग, वो आपने बता देना है। द आंसर टू योर क्वेश्चन इज डियर स्टूडेंट्स, नियोनेटल ICU एंड पीडियाट्रिक इमरजेंसी, दिस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, दिस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अनंतनाग अंडर द हेल्थ 2025 हेल्थ केयर अपग्रेड। ये आपने याद रखना है। थोड़ी डिटेलिंग देख लेते हैं। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रिसीव्ड a fully equipped NICU and pediatric emergency unit to reduce infant mortality in South Kashmir. Number 10 and number last question, जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ये साइबर सिक्योरिटी से पूछा गया है। जम्मू एंड कश्मीर साइबर सिक्योरिटी ग्रिड 2025 इंक्लूड करता है द सेटअप ऑफ हाउ मेनी जोनल साइबर सिक्योरिटी हब्स, कितने हब्स हैं वो अपने बता देने हैं। देयर आर टू, देयर स्टूडेंट्स, देयर आर टू जोनल साइबर सिक्योरिटी हब्स, जो साइबर सिक्योरिटी हेड्स हब्स जो है, जो इंक्लूड होते हैं किसमें, जम्मू कश्मीर साइबर सिक्योरिटी ग्रिड 2025 में। थोड़ी डिटेलिंग, 2 साइबर सिक्योरिटी हब्स, श्रीनगर फॉर कश्मीर एंड जम्मू फॉर जम्मू रीजन, हैव बीन क्रिएटेड फॉर सर्विलेंस, threat detection and citizen security training. Dear students, thank you for bearing in this thank you for bearing with me for about 30-32 minutes. आप मेरे साथ रहें। आई होप हम रोज़ मिला करेंगे विद द करंट डेवलपमेंट्स, जो इम्पॉर्टेंट करंट डेवलपमेंट्स होंगी उनके साथ हम मिला करेंगे विद द पोटेंशियल MCQs और एक्सपेक्टेड और मॉडल MCQs जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। आई होप आपकी प्रिपरेशन फॉर डिफरेंट कम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड GK/SSB एग्जाम्स के लिए बेहतर हो रही होगी। अगर आप डियर स्टूडेंट्स 1-to-1 मेंटोरशिप चाहते हैं, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट @ 6006767772, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको फैसिलिटेट करेंगे 1-to-1 मेंटोरशिप। आपको कौन सी किताबें पढ़नी हैं, आपको किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर करना है और किस तरह से आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। एज एन एस्पिरेंट आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा टू क्रैक द एग्ज़ाम, टू सिक्योर द रैंक, ये सारी चीज़ें आपको, सारी चीज़ों की हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।